हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग बहुत ही इजी तरीके से, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको ब्लाउज के बेल्ट की कटिंग करनी है, कितने इंच पर आपको बेल्ट की कटिंग करनी है, कैसे ब्लाउज के अंदर प्लेटें डालनी है जिससे आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाए। आज जिस ब्लाउज की हम कटिंग कर रहे हैं उसका नाप है हमारे पास, ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, चेस्ट है 42 इंच, तीरा है 15 इंच और बाजू है वो है 5 इंच, जिसकी गोलाई है 7.5 इंच और नेक हमें तैयार रखना है 8 इंच का। इस नाप के साथ हम करेंगे ब्लाउज की कटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास ब्लाउज के लिए कपड़ा, ये है इनर और ये है मेन फैब्रिक। सबसे पहले जब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो इनर के ऊपर करेंगे। इनर को ओपन करके इस तरीके से हम कटिंग करेंगे जिससे हमारा कपड़ा बिल्कुल भी खराब ना जाए और बिल्कुल पूरी तरह से हम ब्लाउज की कटिंग कर लें। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज को कटिंग जब करते हैं तो इनर को इस तरीके से रख लेना है। जो हमारी कानी है ये नीचे रहेगी, एक ऊपर रहेगी और इस तरीके से डबल करके हमें इनर को रख लेना है। तो इस तरीके से हमें इनर को रख लेना है। इनर जो हमारी है वो विमल के कपड़े में है, श्रिंक होने वाली नहीं है। ब्लाउज के अंदर जब भी हम इनर लगाएं तो बिल्कुल बढ़िया वाली इनर हमें लगानी होती है जो श्रिंक ना हो। इस तरीके से हमें रख लेना है। नीचे जो है हमारी कानी है और ये ओपन साइड है। जो हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो बंद साइड को अपनी तरफ रखेंगे। सबसे पहले हम बैक हिस्से की कटिंग करेंगे। ब्लाउज की लंबाई हमें तैयार रखनी है 15 इंच। 1 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे, जो हाफ इंच हमारा सिलाई में नीचे से जाएगा और हाफ इंच ऊपर से जाएगा। ब्लाउज के अंदर हम अंडरग्राउंड सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे पूरे 16 इंच पे हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। ब्लाउज का तीरा जो हम लेते हैं वो लेते हैं गले के अकॉर्डिंग। तो हमें गला रखना है 8 इंच का, यहाँ पर हम तीरा रखेंगे 6 इंच का। इस तरीके से हमें तीरे का निशान लगा लेना है। जब भी हम ब्लाउज का तीरे का निशान लगाते हैं तो हम इसको डाउन कैसे करेंगे। अगर हम गला छोटा बना रहे हैं, छोटा यानी कि 6 इंच तक का, तो उसको हम हाफ इंच तीरे को डाउन रखेंगे। अगर हम 8 इंच तक का गला बना रहे हैं तो इसको हम बिल्कुल सीधा रखेंगे। और अगर हम 8 इंच से ऊपर यानी कि 10 इंच का गला रखेंगे तो हम जो हमारी ये तीरे की लाइन है इसको हल्का सा हम गले की तरफ डाउन रखेंगे, ताकि हमारे जो कंधे हैं ब्लाउज के वे ना उतरें। अब हम यहाँ से लेंगे मुड्डा। मुड्डा जो हम रखेंगे 6.5 इंच का। यहाँ पे हमें इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करके और इस तरीके से चेस्ट के लिए यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद अब हम लगाएंगे 2.5 इंच पर एक और निशान जो हमारा अपर चेस्ट के लिए होता है। ब्लाउज के अंदर हमें अपर चेस्ट का और चेस्ट का दोनों साइज लेने होते हैं। यहाँ पर हमारी जो अपर ब्रेस्ट है वो है 20 इंच, तो यहाँ हमें 10 इंच पर निशान लगाना है। इसके बाद जो हमारी ये ब्रेस्ट है ये है हमारी 42 इंच, तो ये हम निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर इस तरीके से। अब नीचे जो हमारी कमर है हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर हमारी तैयार है 36 इंच, तो इसका 1/4 हम लेंगे। 36 का 1/4 हो गया 9 इंच। इस तरीके से हमें कमर का निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद 1 इंच पर हम लगाएंगे डाट का निशान। बैक वाले हिस्से में जो हम डाट डालते हैं वो डालते हैं हम 1 इंच की। इस तरीके से हमें ये जो निशान लगाए हैं इन निशानों को इस तरीके से सीधा मिला लेना है। पहले मिलाएंगे अपर ब्रेस्ट और लोअर ब्रेस्ट को, इसके बाद हम इसको कमर के साथ इस तरीके से मिला लेंगे। अब जहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है उसके लिए हम कपड़ा लेंगे 2 इंच का। यहाँ पर भी हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हम करेंगे मुड्डे की गोलाई। मुड्डे की गोलाई जो हम करते हैं, अगर हम डीप गला बना रहे हैं तो हम यहाँ पर 1 इंच पर करते हैं, और अगर हम 6 इंच तक का गला बना रहे हैं तो हम यहाँ पर 1.5 इंच पर मुड्डे की गोलाई करते हैं। तो अब हमारा गला है 8 इंच का, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे
और जो हमारा जितना भी मुड्ढा तैयार है बिल्कुल इसके सेंटर में हमें इस तरीके से निशान लगाना है। मुड्ढा हमारा 6.5 इंच का है तो हमें 3.25 इंच पर निशान लगाते हुए यहाँ से मुड्ढे की गोलाई को करना स्टार्ट करना है इस तरीके से। साथ ही साथ हम इसमें जो बैक हिस्से के अंदर डाट डालते हैं उसका निशान लगा लेते हैं। जो हमारी बैक हिस्से के अंदर डाट डलेगी उसकी लंबाई डलेगी यहाँ से 4 इंच की, या ऊपर से अगर हम नापते हैं तो 11 इंच के ऊपर इसको लगाएंगे। जो हमारी इसकी चौड़ाई डलेगी, जो हमारी ये बंद साइड है यहाँ से जो हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे वो हम लगाते हैं साइज के अकॉर्डिंग। अगर हमारा साइज यानी कि जो हमारी चेस्ट है 20 इंच से कम है यानी कि 36 है तो उसके लिए हम 3.5 इंच पर ये निशान लगाएंगे। अब हमारी 40 इंच से ऊपर है तो यहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और जो हम इसकी लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 4 इंच की। इसको बिल्कुल सीधा हमें इस तरीके से मिला लेना है। अब जैसे कि हमने डाट के लिए यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो इसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे और दोनों तरफ हाफ इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इसको इस तरीके से इसके साथ मिला लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हम बैक हिस्से के अंदर डाट डालते हैं और जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने पहले बैक हिस्से की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम करेंगे फ्रंट हिस्से की कटिंग। बैक हिस्से की कटिंग करने के बाद अब हम करेंगे फ्रंट हिस्से की कटिंग। फ्रंट हिस्से की कटिंग जब हम करते हैं तो इनर को हमें इस तरीके से रख लेना है। जिस तरफ से हमने मुड्ढे निकाले हैं उसको हम इनर को इस तरह से रख लेंगे। इसके बाद कपड़े को ऐसे रखने के बाद यहाँ पर हाफ इंच का एक निशान लगा लेंगे। जो हमारा फ्रंट हिस्से में हुक उकाई हम लगाते हैं उसके अंदर हमारा जाएगा। तो फ्रंट हिस्से के अंदर हमें हाफ इंच पर इस तरीके से पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद जो हमने बैक हिस्से की कटिंग की है इसको इसके ऊपर रख के इस तरह से देख लेंगे कि कहाँ तक हमारा कपड़ा जो है एडजस्ट हो जाएगा। जो हमने ये हाफ इंच का जो निशान लगाया है इस निशान को बाहर की तरफ रखते हुए निशान के ऊपर से हमें कपड़े को रखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक कपड़े को ऐसे रख लेना है। जो हमारा ये हमने मुड्ढे का निशान लगाया है यहाँ तक हमें निशानों को ऐसे के ऐसे उतार लेना है। अब हम इसको हटा लेंगे। इस तरीके से हमने निशानों को हल्का सा उतार लिया है। अब जो हमारा तीरे का निशान है तीरे की चौड़ाई हम रखेंगे सेम। बाकी जो हमारा फ्रंट हिस्सा है बैक हिस्से से हाफ इंच हम इसको कम रखेंगे। तो जो हमारा ये निशान है यहाँ से हाफ इंच हम नीचे इस तरीके से निशान लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ से हम तीरे का निशान लगाएंगे। अब जो हमने ये मुड्ढे का निशान लगाया है इसके अंदर जो हमने बैक हिस्से के अंदर तो ये लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ की थी। इसके अंदर हमें जो फ्रंट हिस्से की जब हम कटिंग करते हैं तो हाफ इंच हमें अंदर की तरफ इस तरीके से ये निशान लगाना है और इसको तिरछा यहाँ पे ऐसे लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से किसी भी ब्लाउज की जब हम कटिंग करते हैं तो इस लाइन को हमें जो फ्रंट हिस्से की हम मुड्ढे का निशान लगाते हैं हाफ इंच अंदर की तरफ हम इस निशान को लगाएंगे। इसके बाद जो हम निशान लगाते हैं ब्रेस्ट का इसके लिए हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेम ऐसे ही हमें 1.5 इंच पर लाइन ड्रॉ करनी है ब्रेस्ट की और अपर ब्रेस्ट की। यहाँ पर भी हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक। पहले हम लगाएंगे अपर ब्रेस्ट का। यहाँ पर हमारी है ये 40 इंच की तो इसका 1/4 हो गया 10 इंच इस तरीके से। अब हम लगाएंगे नीचे की तरफ। ये हमारी 42 इंच की तैयार है तो इसका 1/4 हो गया 10.5 इंच। इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। अब हम यहाँ से ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। ब्लाउज की हमें तैयार लंबाई रखनी है 15 इंच। 1 इंच हम इसके अंदर ऐड करते हैं जो हमारा ऊपर नीचे से सिलाई में जाएगा।
यहाँ पे इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेने हैं। इसके बाद अब जो हम बेल्ट डालते हैं वो रखते हैं हम 2 इंच की। इस तरीके से हमें 2 इंच पर ये इसका निशान लगा लेना है बेल्ट का, और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल सीधा एक निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर कमर का निशान। कमर हमारी तैयार है 36 इंच, 36 का 1/4 हो गया 9 इंच, तो यहाँ 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे। जो हमारा फ्रंट हिस्सा होता है इसके अंदर जो हम डाट डालते हैं वो हम डालते हैं 2 इंच की। इस तरीके से हमें 2 इंच पर ये निशान लगा लेना है। बैक हिस्से के अंदर डालेंगे 1 इंच की डाट और फ्रंट हिस्से के अंदर डालेंगे 2 इंच की डाट। अब यहाँ से इस लाइन को इस तरीके से मिला लेंगे। अब जो हम मार्जिन देंगे बैक हिस्से के अंदर जो हमने 2 इंच का दिया है, तो फ्रंट हिस्से के अंदर यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे 1/2 इंच बढ़ा के लेंगे। अगर आपने बैक हिस्से के अंदर 1.5 इंच का मार्जिन दिया है तो फ्रंट हिस्से के अंदर आप 2 इंच का मार्जिन देंगे, और अगर 2 इंच का दिया है तो यहाँ पर हम 2.5 इंच का मार्जिन देंगे। और इस निशान को भी इस तरीके से मिला लेंगे। अब जो हमारी बेल्ट होती है इसको हम ऐसे बिल्कुल यहाँ पर सीधा नहीं कट करते हैं। जो हमारा ये फ्रंट साइड है यानी कि जहाँ पर हमारी हुक आई की पट्टी लगेंगी, यहाँ से हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से 1/4 इंच पर निशान लगाना है, और ब्लाउज को इस तरीके से जो हमारी बेल्ट लगेगी हल्की सी गोलाई दे देनी है यहाँ पे इस तरीके से। और जो हम डाट का निशान लगाएंगे जैसे हमने बैक हिस्से के अंदर लगाया था 4 इंच पर, तो सेम इसी तरीके से हमें 4 इंच पर ये निशान लगाना है। ऊपर से जो हम लगाएंगे हमारा यहाँ पर जो निशान है वो हम लगाते हैं अपेक्स पॉइंट के थ्रू। तो ये हमारा यहाँ पर आया 10.5 इंच, 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा, तो ये निशान हम लगाएंगे 11 इंच पर। और इस निशान को इस तरीके से बिल्कुल सीधा मिला लेंगे। इस पे जो हमने ये डाट डालनी है इसकी चौड़ाई हम 2 इंच की रखेंगे। तो 2 इंच की कैसे रखेंगे, 1 इंच पर हम इस तरफ निशान लगाएंगे और एक तरफ पर 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। दोनों निशानों को यहाँ पर इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे और यहाँ पर हम 2 इंच की डाट डालेंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद जो हमने ये बेल्ट का निशान लगाया है यहाँ से हम इसके अंदर जो हमारा सिलाई में जाएगा वो मार्जिन भी साथ के साथ लेंगे, यानी कि 1/2 इंच और मार्जिन लेके यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल निशान के ऊपर से हमें इसकी कटिंग नहीं करनी है, नहीं तो हमारा ब्लाउज जो है छोटा हो जाएगा। इन निशानों को आपस में मिला के यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे, ऐसे ही जो हमने गोलाई दी है। यहाँ पे जैसे हमने बैक हिस्से में ब्लाउज की मुड्ढे की गोलाई दी थी, सेम इसी तरीके से हमने फ्रंट हिस्से के अंदर देनी है 1/4 इंच पर। और जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद जो हमारी बेल्ट है वो हम यहाँ पर जो हमने ये एक्स्ट्रा का निशान लगाया है यहाँ से हम नापेंगे और 2 इंच की हमें रखनी है। तो 1/2 इंच हमारा इस निशान से नीचे ये निशान आएगा और 1/2 इंच हम इसके अंदर भी मार्जिन लेंगे जहाँ हमारा सिलाई के अंदर जाएगा। तो पहले जो हमने ये ब्लाउज की ड्राफ्टिंग की है वहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अब साथ के साथ हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग जब हम करते हैं तो जितनी हमारी तैयार कमर है 1/2 इंच हमें छोड़ देना है। तैयार कमर है हमारी 36 इंच की, तो यहाँ 9 इंच पर हमें निशान लगाना है, क्योंकि इसके अंदर तो हमारी डाट डलेगी, इसके अंदर डाट नहीं डलेगी। तो हमें यहाँ पर 9 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। बेल्ट की हमें लंबाई रखनी है 2 इंच, तो यहाँ 2 इंच पर हमें ये निशान लगाना है। हम यहाँ पर इसको सीधा करके ही इस तरीके से आपको बता देंगे। पौना इंच हमें यहाँ से इसकी गोलाई देनी है। 2.5 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे जो हमने ब्लाउज के अंदर लिया है।
और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ से हम इसकी कटिंग करके बेल्ट के कपड़े को अलग निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जब हम इसको डालेंगे तो यहाँ पर हमारा ये बेल्ट जो है पूरा आ जाएगा। यहाँ तक कटिंग करने के बाद अब जो हमारा फ्रंट हिस्सा है इसके अंदर हम डाट के निशान लगाएंगे। सेंटर वाली डाट का हमने निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से इस तरीके से तिरछा इंची टेप को रखेंगे, 2 इंच पर हम लगाएंगे फ्रंट हिस्से की तरफ। इसी तरीके से ऐसे तिरछा हम इंची टेप को रखेंगे और 2 इंच पर हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे जो हमारी साइड की फिटिंग वाली प्लेट है। अब इसी तरीके से हल्की सी ऐसे तिरछा रखते हुए इंची टेप को 2 इंच पर हमें यहाँ पे निशान लगाना है और ये जो हमारी आर्म होल के अंदर प्लेट आएगी, अब इनको हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये जो हमारी डाट है जो हमारी हुक आई की तरफ आती है, इसको आप सीधा भी रख सकते हैं और यहाँ पर अगर आप इसको हल्का सा तिरछा रखते हैं तो इस तरीके से आप इसको हल्का सा तिरछा भी कर सकते हैं। जो हमारी ये डाट डलेंगी तीनों, इनके अंदर हम यहाँ से 2-2 इंच का गैप देते हुए निशान लगाएंगे, यानी कि गोलाई के अंदर हमें ये निशान लगाना है। यहाँ तक कटिंग करने के बाद अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। गले की कटिंग हम करेंगे मेन फैब्रिक के साथ। अगर हमें बुकरम का गला बनाना है या किसी भी डिजाइन के साथ गले को हम बनाना चाहते हैं तो हम इनर के ऊपर गले की कटिंग नहीं करेंगे, हम मेन फैब्रिक के साथ ही इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। अब ये हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा है। अगर हम बाजू अल्बो बनाते या पौनी बाजू बनाते तो जो हमारा ये कपड़ा बचा हुआ है इसको हम पूरा यूज कर सकते थे। अब हम बाजू करेंगे 6 इंच की तैयार, तो इसके लिए हमें कपड़े को इस तरीके से ओपन कर लेना है कि जो हमारा कपड़ा है वो साइड में गले के लिए बच जाए। तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हम नाप लेते हैं कि हमारा कपड़ा जो है इसकी कितनी लंबाई है। बाजू हमें 5 इंच की चौड़ाई रखनी है, 1 इंच हम इसके अंदर रखेंगे तो हमें 6 इंच का कपड़ा भी काफ़ी है। अब हमारे पास ये कपड़ा जो है 6.5 इंच का है। तो इस तरीके से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। जितना हमें बाजू का मुड्ढा रखना है उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस कपड़े को हम अलग निकाल लेंगे। मुड्ढा हमारा बाजू का जो है वो हमें 8.5 इंच तैयार रखना है। 1.5-2 इंच कपड़ा हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से हम इसको बिल्कुल चौरस निकाल लेंगे। इस तरह से हमने बाजू के लिए कपड़े को अलग निकाल लिया है। ये देखिए हमने इस तरह से इसको फोल्ड करके रखा है कि हमारी जो दोनों बाजू हैं एक साथ निकल आए। इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। जो बंद साइड है वो रखेंगे बाहर की तरफ और जो ओपन साइड है इसे हम रखेंगे अपनी तरफ। इस तरीके से कपड़े को रखने के बाद हाफ बाजू का जब हम नाप लेते हैं तो मोरी का लेते हैं और जो हमारा मुड्ढा तैयार है उसका हमें बाजू के सिर्फ 2 नाप लेने होते हैं। तो बाजू की जो मोरी हमारी तैयार है आगे से वो है 7.5 इंच की। तो इस तरीके से हमें 7.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब यहाँ जो हमारा ये बैक हिस्सा है यहाँ पर हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे। मुड्ढा जो है हमारा तैयार है 8.5 इंच। यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है अंदाजे के लिए। अब हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। अगर हम हाफ बाजू की जो कटिंग करते हैं तो हम मुड्ढे की जो गुड़ाई है वो करते हैं 3.5 इंच पर। यहाँ हमें 3.5 इंच पर निशान लगा लेना है। इसके बाद जो हमारी ये बंद साइड है यानी कि जो बाजू की ऊपर वाली साइड है यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान जो हमने लगाया है इस निशान को और जो हमने ये निशान लगाया है इसको इसके साथ इस तरीके से गोलाई में मिला लेना है इस तरह से। अब जो हमारी ये मोरी का निशान है यहाँ से आगे की तरफ नीचे 1.5 इंच पर हमें निशान लगा लेना है जहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ से ये निशान लगा लेंगे, इसको इस तरह से सीधा मिला लेंगे और बाजू की हम कटिंग कर लेंगे। साथ के साथ हम बाजू के आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। जो हमने ये 2.5 इंच का निशान लगाया है और जो हमारा तैयार मुड्ढा है इसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है
और यहाँ से अंदर की तरफ इस तरीके से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को इसके साथ इस तरह से मिला लेंगे। ये इस तरीके से हमने 2 लेयर को उठाना है, जिससे हमारी दोनों बाजू के आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। 2 बाजू जो हैं इनको हम अलग अलग कर लेंगे सेंटर से कट करके। इनर के ऊपर हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। ये है हमारे पास ब्लाउज का कपड़ा। ये इसके अंदर बॉर्डर दिया हुआ है दोनों तरफ, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। इसको हम जो हमारा ये बॉर्डर है इसको लेंगे हम बैक हिस्से में पीछे की तरफ, और जो ये बॉर्डर है इसको लेंगे हम बाजू में। तो इसके लिए हमें कपड़े को इस तरीके से रख लेना है। जो हमारी ये जो कानी है ये रहेंगी नीचे की तरफ, और जो हमारा ये ओपन हिस्सा है इसको हम रखेंगे बाहर की तरफ, और बंद हिस्से को रखेंगे अपनी तरफ। इस तरीके से हमें कपड़े को रख लेना है, बिल्कुल बराबर करते हुए। तो इस तरह से हमने कपड़े को रख लेना है। पहले हम बैक हिस्से की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक हिस्सा है, इसको इसके ऊपर इस तरह से बॉर्डर के साथ बिल्कुल मिला के यहाँ ऐसे रख लेना है, और बिल्कुल इसके साथ की साथ हम कटिंग कर लेंगे। कम ज़्यादा कपड़े को हमें नहीं लेना है। अब हम करेंगे फ्रंट हिस्से की कटिंग। इसके लिए हमें कपड़े को इस तरीके से घुमा लेना है। आगे जो हमारा ये कपड़ा है ये यहाँ पर प्लेन है, तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। इसके लिए हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, और ये है हमारी जो बाजू हमने कटिंग की थी। आगे जो बॉर्डर दिया हुआ है इसके ऊपर हमें इसको इस तरह से रख लेना है। यहाँ पे जो हमारा है कपड़ा थोड़ा सा कम रहता है, तो इसके अंदर हम मानी डाल लेंगे। अब जो हमारे पास ये कपड़ा बचा है यहाँ से हम लगा लेंगे इसकी बेल्ट। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज की कटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हो जाएगी ब्लाउज की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।